हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में। जो मेरा हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, और किस रेट से फ्लो करता है हमारा हीट, और देखेंगे जो मेरा जो हीट है वो किस मोड से ट्रांसफ़र करता है। तो जो मेरा हीट ट्रांसफ़र है वो इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है कंडक्शन, सेकेंड होता है कन्वेक्शन, एंड जो लास्ट होता है मेरा रेडिएशन। तो ये हीट का मेरा मोड्स है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हम एक एक करके इस देखते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट है कंडक्शन। तो कंडक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं चालक। तो एग्जांपल हम लेते हैं कंडक्शन का, जो एक आयरन रॉड लेते हैं। तो क्या होता है इसमें, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो हीट यहाँ पे देते हैं, तो जो मेरा ये इंड होता है ये हीट हो जाता है। लेकिन देखते हैं कुछ देर के बाद तो मेरा ये वाला भी जो इंड होता है ये भी हीट कर जाता है। कैसे? तो देखते हैं। जो ये मेरा आयरन बॉडी है तो इसका बहुत सारे मोलिक्यूलर्स भी होंगे। यहाँ से हम इसको हीट दिए तो जो मेरा ये हीट है, ये जो मोलिक्यूलर्स है, हीट में कुछ एनर्जी है तो वो एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा फर्स्ट मोलिक्यूलर, और ये हीट हो जाएगा। तो क्या होता है, जब ये एनर्जी इसमें आया तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो ये जो सेकेंड जो मेरा मोलिक्यूलर्स है ये इसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये कर देगा, फिर ये कर देगा। तो जो लास्ट एंड है वो मेरा हीट हो जाएगा। तो इसमें जो है मेरा क्या इसमें मेरा मैटर फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मेरा एक जो एटम है ये फ्लो होकर नहीं तो इधर जा रहा है, जो इसका जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहा है मोलिक्यूलर्स में। तो जो मेरा कंडक्शन है इसमें मेनली ये जो मैटर फ्लो है वो पॉसिबल नहीं है इसमें। तो इसमें जो मेरा हीट फ्लो होता है वो लैटिस वाइब्रेशन के द्वारा होता है। विदाउट मोलिक्यूलर मूवमेंट। तो जो भी एक और एग्जांपल लेते हैं, जो मेरा लैडर होता है जिसको हम करछुल बोलते हैं। तो एक कंटेनर में वाटर डालते हैं, ठीक, और इसको हीट करते हैं और इसमें एक लैडर डाल देते हैं, करछुल। तो कुछ समय के बाद जो यहाँ पे जो लास्ट एंड होता है करछुल का वो क्या होता है, हीट हो जाता है, और मेरा जो इसको पकड़ता है उसका हाथ जल जाता है। तो ये भी जो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है क्या, वो कंडक्शन के द्वारा हो रहा है। तो ये ऑल अबाउट कंडक्शन के बारे में था। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन के बारे में। तो कन्वेक्शन को हिंदी में बोलते हैं संवहन। तो कन्वेक्शन में जनरली जो मेरा हीट ट्रांसफ़र होता है वो फ्लूइड्स लाइक लिक्विड, गैसियस भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और उसको हीटअप करते हैं और इसमें वाटर ले लेते हैं,
तो क्या होता है, जब हम नीचे से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो मेरा नीचे वाला जो लेयर होता है वो हीटअप हो जाता है। तो क्या होता है, जो नीचे का जो लेयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होता है। तो जो नीचे वाला लेयर का वाटर है वो हल्का हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है, जो ये लेयर है वो नीचे आ जाता है। तो एक तरह से नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे, ये सर्कुलेशन इसका जारी रहता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई रूम है, ठीक, तो उसमें जो हमको जो एसी जो हम लगाते हैं तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जो एसी का जो प्लेस है वो ऊपर होना चाहिए। अगर वही हम नीचे लगा देते हैं तो ये पूरा एयर, इसमें पूरा जो एयर है वो हीट है, गर्म है, और नीचे से जो एसी है मेरा ठंडा एयर सप्लाई करेगा। तो क्या करेगा, जो ठंडा एयर नीचे ही रह जाएगा, जो गर्म है ऊपर ही, तो रूम को सही से कूल नहीं कर पाएगा। नीचे पूरा ठंड रहेगा और ऊपर गर्म रहेगा, तो रूम मेरा जो नहीं होगा, तो ये गलत है। तो अगर एसी को हम ऊपर में लगाते हैं तो ये टोटल पूरा गर्म हवा रूम में भरा हुआ है, तो यहाँ से ये ठंडा एयर सप्लाई करेगा, तो जो गर्म एयर है वो ऊपर जाएगा और ठंडा जो है वो नीचे आएगा, तो अच्छे से मेरा जो रूम है वो कूल कर पाएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रसारण। तो इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल देखते हैं हम। ये सन है और ये मेरा अर्थ है, तो इस सन से जो मेरा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। इसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अगर कोई भी मेरा जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका जो टेम्परेचर है अगर ज़्यादा रहता है तो क्या हाई रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है, तो उससे मेरा जो है एनर्जी मिलता है, जिससे अदर जो लो टेम्परेचर वाला बॉडी है वो हीट हो जाता है। जैसे आप ठंड में हम लोग क्या करते हैं, आग जला देते हैं और दूर बैठकर ऐसे हम लोग तापते हैं, तो इससे जो भी रेडिएशन जो मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो भी हीट मिल रहा है वो रेडिएशन के द्वारा मिल रहा है मेरा।